हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज लाइट बहुत फ्लक्चुएट हो रही है सबके यहाँ ही, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जिनको लगेगा दिक्कत है वो ले लेना रिकॉर्डिंग फिर मेरे से। सर ग्रुप पे डाली तो आज की रिकॉर्डिंग। अच्छा, आज की डाल दूंगा ना। आज तो मैं भी घर पे हूँ, इधर मुझे भी बहुत दिक्कत आ रही है लाइट की। हाँ सर, वो साइक्लोन आ रहा है ना इसलिए। हाँ हाँ, ये तो है। वीडियो तो आज बंद करके ही रखता हूँ, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। थोड़ा अच्छा रहेगा वीडियो बंद ही रहेगा तो। हाँ सर। तो फिर हम लोग देखो, अब लेंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेंस में अभी दो तीन प्रॉब्लम और करने हैं, उसके बाद फिर हम लोग अद्विता कर दिया अनम्यूट तुझे? तो लेंस में अभी थोड़े और प्रॉब्लम करने हैं, फिर थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है। तो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। देखो, इसमें जो अब अगला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, उसमें थ्योरी वाला पार्ट हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, वही सेम थ्योरी अप्लाई होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए। हमने जैसे मिरर के केस में 1/u + 1/v = 1/f लिखा और डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी के लिए, वाई एक्सिस के लिए। तो यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जिसको भी दिक्कत है वो टेंशन नहीं लो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी है तो हाइट ऑफ इमेज को डिफरेंशिएट करना है, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी है तो dv/dt को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्लियर है? जो हमने मिरर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही हमें यूज करना है यहाँ पे ना। तो इसके लिए मैं थ्योरी अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब डायरेक्ट हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें पता है कि जैसे कोई लेंस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी जो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी होगी, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, dv/dt करते हैं ना। और उसकी हाँ जो सर। बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, s मतलब स्पीड है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, उसके लिए हाइट ऑफ इमेज को डिफरेंशिएट करते हैं। वाई एक्सिस में चलने की वजह से क्या होगा, हाइट चेंज होगा ना,
और एक्स एक्सिस में चलने की वजह से क्या होगा, v चेंज होगा। हमने माना है कि इधर एक्स एक्सिस है और ऊपर को वाई एक्सिस है। तो ये यूज करते हुए हम लोग अब एक प्रॉब्लम करेंगे। थ्योरी तो अब मैं सब एक बार वो लास्ट में सेव करके फिर ग्रुप पे डाल दूंगा ना, लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जा रहा है। मान लो एक हमने ऑब्जेक्ट को कुछ सर आज क्या क्या, हाँ आज लिखने के लिए यार नहीं दे रहा हूँ। आज मैं सब वो सेव कर लूंगा लास्ट में, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, और ग्रुप पे डालूंगा ना। और वीडियो चलेगा। ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल ही रहा हूँ। ओके सूजन लिखना नहीं है आज, मैं लास्ट में नोट डाल दूंगा। तो मान लो इसको हमने कुछ स्पीड दे दी 10 मीटर, स्पीड इतनी ज्यादा नहीं दे, कम ही देते हैं। मान लो दे दी इसको 10 mm/सेकेंड, और ये एंगल जो है थीटा, इसकी वैल्यू है कुछ 37 डिग्री। इसकी फोकल लेंथ है कुछ 20 सेंटीमीटर। लेंस अपनी जगह रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे चलाया ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। ट्राई करो ये। इसमें ये डिस्टेंस भी हो सकता है लगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अभी कितनी है, तो ये कुछ 30 सेंटीमीटर ले लें। जिस इंस्टेंट पे बताना है उस इंस्टेंट पे हमें ये डिस्टेंस दी हुई ना। कथन कुछ बोलना चाह रहा है क्या, क्या लिख रखा है? -16 i कैप और -6 j कैप। डायरेक्शन तो सही लग रहा है, वैल्यू देखते हैं अब।
करे सॉल्व? हाँ सर। तो देखो इसमें हम लोग जो भी डिस्टेंस होगी सब यहां से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। इधर को मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ऊपर को मान लेते हैं वाई एक्सिस है। तो इसकी वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व करें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, यहाँ लेंस रुका हुआ है तो जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वही विथ रिस्पेक्ट टू लेंस होगा ना। तो बस एस एक्स और एस वाई लिख रहा हूं ना, लेंस के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मेंशन नहीं कर रहे हैं ना। तो एक्स वाला अगर हम कंपोनेंट देखें तो वो कितना आ जाएगा, जो भी उसकी स्पीड है इनटू कॉस थीटा, इसको एस बोल रहे हैं ना, ये स्पीड जो है उसको एस बोल रहे हैं और उसका कंपोनेंट लिया तो वो हो जाएगा 10 कॉस थीटा मतलब कॉस 37 ना। कॉस 37 कितना होगा 4/5 मतलब 8 mm पर सेकेंड। सेम वे में वाई डायरेक्शन में अगर देखें तो एस साइन थीटा आएगा तो ये हो जाएगा 3/5 मतलब 6 mm पर सेकेंड। नहीं, ऐसे हमने एस एक्स और एस वाई निकाल लिया। अब हमें इमेज की अगर एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चाहिए, इमेज की एक्स वाली, तो हमें बस क्या करना है dv/dt निकालना है ना। जो मिरर में कॉन्सेप्ट था वही लगाना है, डिफरेंशिएट करेंगे और dv/dt निकालेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, अरे ये क्या हो गया, आ गया। तो ये आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ओम बोल रहा है कुछ, माइक थोड़ा दूर पकड़ो। नहीं सर, नहीं सर कुछ। अबे ओम तुम थोड़ा दूर जाके बैठो, ज्यादा तेज आवाज आ रही है। माइक पकड़ा ही नहीं है यार, लैपटॉप पे ही वो आवाज जो उसके ही स्पीकर यूज कर रहे हो। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/v² dv/dt, ये आ जाएगा +1/u² du/dt। और फोकल लेंथ तो चेंज होती नहीं है तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना। डिफरेंशिएशन वाला स्टेप तो सबको क्लियर होगा ना। अब देखो यहाँ पे हमें देखो v की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो वो लग रहा है ना, तो यहाँ पे ये dv/dt की वैल्यू आ जाएगी v²/u² du/dt ना, ये माइनस हट जाएगा। तो हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन लगेगा ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने उसके टर्म में भी देखा ना, एफ और यू के टर्म में। तो अभी उसके टर्म में लिख देता हूँ। एफ और यू के टर्म में क्या था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? एफ ओवर एफ प्लस यू था ना, या माइनस था? बोलो बच्चों क्या था? हाँ सर देखते हैं। मुझे याद नहीं, मैंने अंदाजे से लिखा है। प्लस था सर। ओके, अब इन सब की वैल्यू डालो तो ये हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस है, स्पीड प्लस है सर, इमेज अलोंग एक्स एक्सिस ना। SIX मतलब स्पीड ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ कितना हो रखा है 20/20 प्लस यू कितना हो रखा है -30 और du/dt कितना हो रखा है 8 mm पर सेकेंड। इसमें देखो ये वाला टर्म तो प्लस में है तो जो du/dt का साइन होगा वही dv/dt का साइन होगा ना। यहाँ पे ध्यान रखो कि इसका जो साइन होगा वही इसका साइन होगा। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही चलेगा।
ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 20 है, नीचे 10 है, तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 8 32 mm पर सेकेंड। कैलकुलेशन देख लो, सब सही किया है ना? हाँ सर, एकदम परफेक्ट है। हाँ। अब इसके बाद हमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है। यार मैंने बोला ना सबको कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसका जो भी पार्ट छूट जाएगा आप फिर से देख लेना ना, क्योंकि अब सबका अभी आता जाता रहेगा ऐसे लाइट। मैं अगर एक एक करके ऐसे सबको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो फिर क्लास में बहुत थोड़ा ही कर पाएंगे। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, टेंशन नहीं लो, बाद में देख लेना, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मुझे अब पढ़ाने दो ना, बार बार चैट दिखता रहता है तो मैं फिर डिस्टर्ब होता हूँ। जब तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो तब तक मैसेज नहीं डालो। मैंने बता दिया है सबको ना, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। सूजल तुझे क्या दिक्कत है? कहाँ गया सूजल? क्या बोल रहे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अब देखो, हमने एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी निकाल ली ना। वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के लिए हमें हाइट ऑफ इमेज को डिफरेंशिएट करना है ना। हमें पता है, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई यू या फिर f ओवर f प्लस यू। तो यहाँ पे जब हम हाइट ऑफ इमेज निकालने जाएंगे तो क्या होगा, f ओवर f प्लस यू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे आ जाएगा। अब देखो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ये m जो मैग्निफिकेशन है ये कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि इसमें ये डिफरेंशिएट करने में u भी चेंज हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो u चेंज हो रहा है ना, तो ये टर्म कांस्टेंट नहीं है। तो इसको एक बार बाहर निकालोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक बार इसको बाहर निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। ये मैंने मिरर में सेम चीजें कराई हुई है ना। हाँ सर। तो हाँ। अब डिफरेंशिएट करेंगे dhi बाय dt। तो एक बार हमने f ओवर f प्लस यू को बाहर निकाला और dho अपॉन dt डिफरेंशिएट किया। फिर एक बार ho को बाहर करेंगे, f भी बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ f प्लस यू पावर में -1 ना। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट थी ना, इसलिए उसको बाहर कर दिया। अभी देखो, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज ये देखो, ये जो भी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है जिस इंस्टेंट पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, वो अभी प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना। हाँ सर। तो अभी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी बोलेंगे, 0। 0। तो इसका मतलब इस टाइम पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके जब ये वाला टर्म डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाँ सर। अगर वो ऊपर होता प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर किसी पॉइंट पे तो ये टर्म भी आता, अभी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो गया, तो केवल क्या बचेगा, इतना टर्म बचेगा। इसकी वैल्यू डाल दो, फोकल लेंथ 20 है, ये 20 माइनस 30। ऑब्जेक्ट देखो ऊपर को जा रहा है ना, यहाँ पे देखो ये मैग्निफिकेशन, ये वाला टर्म माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर अभी ये वाला टर्म माइनस में है ना, क्योंकि ये 20 है, ये 30 है माइनस में, तो ये पूरा टर्म माइनस में है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जो इसका साइन आएगा उसके आगे माइनस लगा है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। हाँ। देख रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझ रहे हैं। हाँ सर। अब यहाँ पे ये वैल्यू डालो, ये कितनी आई थी, ये 6 आई थी ना, हाँ 6 mm। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 6, तो -12 mm पर सेकेंड। आप देखो यहाँ पे ऐसे सोचो कि जैसे ये लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ 20 है और अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 30 पर। 30 का मतलब कितना हुआ, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब अगर वो इधर को चलेगा तो उसकी इधर इमेज कहाँ पे बनी हुई थी,
थर्ड इसमें इधर f, इधर 2f, तो Beyond यहाँ पे 2f। बनी थी ना, इधर का हाँ। इमेज उसकी बनी हुई थी। तो जैसे जैसे वो फोकल लेंथ के पास आएगा ये इन्फिनिटी को जाएगा, मतलब x वाली वेलोसिटी इधर को हो रही होगी, और जैसे जैसे ये ऊपर को जाएगा, जितनी इसकी हाइट बढ़ेगी तो मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग उतनी इमेज की भी हाइट बढ़ेगी। समझो ना, हाँ। मैग्निफिक उल्टा इमेज बनना है ना, अगर ये इधर को हाइट आएगी तो इसकी हाइट इधर को आएगी। तो इसीलिए देखो y वाली वेलोसिटी नेगेटिव आई है और x वाली वेलोसिटी प्लस में आई है। सबको समझ आ रहा है ना क्यों ऐसा हुआ है? हाँ सर। तो इससे हम बोल सकते हैं फाइनल जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, x वाली कितनी आई थी, 32 आई थी ना, वो कुछ 32 mm आई कैप, और y वाली -12 mm j कैप ना, ये सब हमारा mm पर सेकेंड में है। देखो भाई ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वेदांत देखो ये, देखो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में है तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस को ही हाइट बोलेंगे ना। तो ये हाइट अभी कितनी बोलोगे, इस इंस्टेंट की बात चल रही है ना, इस इंस्टेंट पे निकालना है ना, जिस इंस्टेंट पे ये फिगर बनाया है उस इंस्टेंट की बात है। तो अभी इसकी हाइट कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो 0 ना, तो उस बेसिस पे हमने उसकी ऑब्जेक्ट HO को 0 लिया हुआ है। वेदांत समीक्षा ये समझ आया? समीक्षा भाई ये देखो, इसमें मैंने y वाले वेलोसिटी के लिए क्या किया, y वाली वेलोसिटी कैसे मिलती है, हाइट ऑफ इमेज को डिफरेंशिएट करके। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इधर इमेज बन रही है, तो हम इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इसको हाइट ऑफ इमेज ले लेंगे। अब जिस रेट से ये इधर ये हाइट चेंज होगी उसी रेट से वो चल रहा होगा y डायरेक्शन में। जिस रेट से ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज होगी उस वो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन में। ये बात समझ हो ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हाइट का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस, और ये अगर y डायरेक्शन में चलेगा तो ये डिस्टेंस चेंज होगी। सेम वे में यहाँ पे ये हाइट चेंज होगी। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब इमेज के लिए dhi/dt और ऑब्जेक्ट के लिए dho/dt। और अभी गिवन प्रॉब्लम में ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो ho कितना हो रखा है, 0। समझ आया? समीक्षा समझ आया कि नहीं? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो अगर थ्योरी वाला पार्ट में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप मिरर वाले में हम लोगों ने ये थ्योरी डिस्कस किया था, आप वो वाला एक बार देखो। बस यहाँ पे लेंस वाला फॉर्मूला चेंज हो गया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस ये थोड़ा फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी सब वही कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ठीक है, सबको क्लियर है? अबे जिनको अनम्यूट कर रखा वो तो हाँ या ना बोलो भाई। हाँ हाँ सर हाँ सर सर। क्या फायदा हुआ अनम्यूट करने? सॉरी। फिर अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें देखो अब लिखने का तो कुछ है नहीं, कुछ समझने का है तो बताओ, नहीं तो बस आगे हम चलो अगले स्लाइड पे। चलो चलो। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये प्रॉब्लम में आता है बट हम लोग थ्योरी टाइप से पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखो ये मेथड होता है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराते हैं और डिस्प्लेस करा के हम लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं।
तो देखो ये क्या है, जैसे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और एक स्क्रीन ले रखी है हमने, ये कोई स्क्रीन है, स्क्रीन पे इमेज बनाएंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट की इमेज हमें स्क्रीन पे बनानी है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कुछ डी है, कैपिटल डी। सॉरी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, ये पूरी जो डिस्टेंस है ये कुछ कैपिटल डी है। तो अब हमें ये चाहिए कि यहाँ पे हम कितनी फोकल लेंथ का, देखो ये फिक्स है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, स्क्रीन फिक्स है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स रहेगा, लेंस को डिस्प्लेस कराना है, सॉरी मैंने पहले ऑब्जेक्ट बोल दिया था डिस्प्लेस कराने को, ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स रहेगा और स्क्रीन अपनी जगह फिक्स रहेगा। हमें यहाँ पर बीच में एक लेंस रखना है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ निकालनी है, और उसको हम यहाँ मूव कराएंगे और मूव करा करके उसकी फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि किस जगह पे हम लेंस को रखें कि उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन जाए। तो इसके लिए मान लो हमने ये एक पोजीशन ली, ऑब्जेक्ट मान लो कुछ छोटा सा एक HO हाइट का ऑब्जेक्ट है, हाइट भी ले लेंगे, मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो कुछ ऐसे हाइट ले ली, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लेंस थोड़ा ऊपर खिसक गया, लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें देखो नहीं पता कि ये कहाँ पे रखा, तो हमने मान लिया कि कोई ये मान लो x डिस्टेंस पे हमने लेंस रखा, जब हमने x पे रखा तो उसकी इमेज बन गई स्क्रीन पे। इमेज हमें स्क्रीन पे ही बनाना है ना, वो फिक्स है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। हमें नहीं पता तो हमने कोई मान लिया एक रैंडम पोजीशन पे ऐसे रखा हुआ है। देखो भाई, आर्यन ने एक सजेशन दिया है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड की जगह सन की इमेज बना लेते हैं हम लोग, तो सन की इमेज जहां पे बनेगी वही हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। अबे कहाँ गए सब लोग, समझ आया आर्यन ने क्या सजेशन दिया हुआ है? हाँ सर। हाँ सर। तो आर्यन देखो तुम्हारा सजेशन अच्छा है, बट हम लोग लैब में ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम लोग कोई भी दिन में चाहते हैं कि फोकल लेंथ निकाल लेना, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई क्लाउड वाला सीजन है तो नहीं निकाल पाएंगे, सन नहीं दिख रहा है, उतने दिन तक एक्सपेरिमेंट बंद रखेंगे। तो हम लोग लैब में ये कैलकुलेट कर रहे हैं और सन पे डिपेंडेंसी कम से कम रखना चाह रहे हैं। बाकी सजेशन अच्छा था, वेरी गुड। तो हम लोगों ने मान लिया कि कोई x डिस्टेंस पे हमने लेंस को रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, d-x पे, और ये कुछ जो फोकल लेंथ होगी इसकी कुछ मान लो f है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज की वैल्यू लिख लें, u और v की। u कितना बोलेंगे, -x, और v कितना बोलेंगे, v देखो D इस minus बन X। रहा है ना, तो प्लस में d-x, और फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो प्लस में ही होगी। अब लेंस फॉर्मूले में डाल देंगे 1/v - 1/u = 1/f, तो ये कितना आ जाएगा, d-x माइनस ऑफ -x = 1/f। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम अगर हम लेते हैं, लिख ही देता हूं, ये प्लस हो गया,
इक्वल टू 1/f। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस डी माइनस एक्स अपॉन x इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, सबको यहां तक क्लियर है? लाइट गई। लाइट चली गई थी? हेलो सर। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आप आ रही है। या आप बीच आ में रही। बंद हो गई थी क्या? हाँ नहीं, हाँ अटक गया था। अरे बाप रे यार, लाइट का दिक्कत है यार। ऐसा तो नहीं मेरे यहाँ भी लाइट गई है। हाँ यार, मेरे यहाँ भी लाइट गई हुई है। हमारे यहाँ पे भी लाइट गई है सर। एक्चुअली घर पे हूँ ना, घर पे मोबाइल डेटा भी सही से काम नहीं करता है। तो एक सेकंड रुको, पहले अपना मोबाइल विंडो पे रख के आता हूँ। अभी सही आ रहा है क्या आवाज? हेलो? तो सब गायब हो गया। अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो? हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। हाँ सर। सर सब गायब हो गया। अरे नहीं क्या यार, सर? इतनी मेहनत की थी मैंने, सब गायब हो गया। भारत को बहुत मजा आ रहा है। लैग हो रहा है सर आवाज। अरे वापिस यार, चलो भाई जल्दी जल्दी लिखता हूँ सब। अभी भी लैग आ रहा है पर सर थोड़ा यार अब मोबाइल डेटा से चल रहा है वो, लैग हो रहा है सर चली बहुत। गई है। लैग हो रहा है। आपका आवाज कट कट के आ रहा है। एक मिनट। सर कल ले लो नहीं तो क्लास। इन्वर्टर होगा ना सर? यार अभी तो आ नहीं रहा है लाइट। अब इतने में नहीं हो पाएगा अभी जैसा आवाज आ रहा है उसमें। हेलो हेलो? हेलो? आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। फिर यही करता हूँ, मजबूरी। या तो आज का जो लेक्चर है ना वो वीडियो बना के डालता हूँ यार। आज सबको ही प्रॉब्लम है आज तो। हेलो सर, इन्वर्टर आपके यहाँ पे इन्वर्टर से इन्वर्टर कनेक्ट होना वगैरह हुआ सब है है, क्या मेरा तो? राउटर भी चल रहा है, बट जब लाइट जाती है तो राउटर का वो इंटरनेट आता ही नहीं है। हेलो। हेलो? हेलो। हाँ, वो इन्वर्टर से मतलब नहीं है, राउटर तो ऑन है लेकिन वो बिल्डिंग का ही इंटरनेट बंद हो जाता है। हमारी आवाज आपको आ रही क्या? हाँ हाँ। नहीं सर। कल ले लो ना। सर कल मैथ्स के साथ ले। हाँ सर के साथ ले लो क्लास। हाँ ले लो। सर 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 हेलो। सर
हेलो, हाँ सर, वो यूट्यूब पे मत डालो सर, मजा नहीं आता, बोर रिकॉर्ड होता है। करके सर कल ले लो ना कल क्लास ले लो। मैथ्स के मैथ के साथ ले पहले। लो ना। कल एक्चुअल मेरी 11th में क्लास है इसी टाइम पर। अरे मैथ्स, अरे हाँ सही सर। हेलो, हेलो, यार स्क्रीनशॉट तो ठीक है, लेकिन फायदा क्या होगा, अभी चल ही नहीं पा रहा ना, इंटरनेट ही नहीं आ रहा है। मैं रिकॉर्ड कर लूं क्या यार, आज का लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता हूँ। हेलो सर, जाए क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ भाई। हाँ, तो फिर आज का लेक्चर तो मैं रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, एक लेक्चर और देख लो रिकॉर्डेड। सर आ रही है, आ रही है। अब आ रही है अच्छे से, हाँ अब ले लो। एक बार लाइट आई है क्या? लाइट हाँ एकदम अच्छे आ रहे हैं। सही चल रुको मैं देखता लाइट। तो बताओ, ऐसे अभी सही लग रहा है तुम लोग का आवाज? तो कर लेते हैं। हाँ सर अच्छी है हाँ आवाज। हाँ सर, कर चलो लेते फिर हैं। स्टार्ट करते हैं। आर्यन को टेंशन हो गई भाई, कुछ बच्चे चले गए। तो यार वो एक तो वो नोट्स भी नहीं सेव किया था। Shit यार, अरे पुराना वाला जो पहला लेक्चर का था। अरे सर यार, यूट्यूब पे मत डालो सर, मजा नहीं आती। क्या क्या? यूट्यूब पे मत डालो, मजा नहीं आती। तो मजे के लिए नहीं यार, अब क्या करें, कोर्स भी करना है ना, अब क्या किया जाए, ऑप्शन नहीं हाँ, है। कोर्स तो करना है। तो अब आज का एक लेक्चर तो अगर नहीं होगा तो फिर डालना ही पड़ेगा। अभी तो ट्राई करता हूँ फिर से एक बार, अगर सब सही हुआ तो चल जाएगा, नहीं तो फिर वही करेंगे। चलेगा सर, चलेगा। नहीं तो शाम को ले लो ना सर। हाँ शाम को कोई भरोसा है ऐसा कि लाइट रहेगी? नहीं, अभी तो क्या पता, आएगा। अभी आने के बाद पेड़ वेड़ गिर गए तो फिर तो लाइट बंद ही कर देंगे वो कुछ देर के लिए। तो अभी अभी तो लैग नहीं लग रहा है ना, सही चल रहा है? नहीं नहीं, नहीं अभी अभी नहीं अभी नहीं। चलो फिर तो अभी स्टार्ट करते ही हैं। तो हाँ सर। अब जो देखो, मैंने जो प्रॉब्लम किया था जिसका नोट्स रह गया, तो अब वो वाला प्रॉब्लम मैं उसे नोटबुक पे लिख करके उसका पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दूंगा ना। हेलो, हाँ ठीक है, समझ हाँ लो सर। आज का जो प्रॉब्लम एक हमारा रह गया जिसका नोट नहीं हो पाया, वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा कॉपी पेन से लिख करके, तो उससे नोट कर लेना। और अब हम लोग वही डिस्प्लेसमेंट मेथड शुरू कर रहे हैं ना। तो वो रिकॉर्डिंग भी उड़ गई। रिकॉर्डिंग तो होगी वो वाली। हाँ यार पता नहीं, रिकॉर्डिंग भी शायद मैंने रिकॉर्ड वो स्टॉप कर दिया था। यार। अरे यार पता नहीं, मैंने वो शायद रिकॉर्ड होने किया नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा था बट इस वीडियो में नहीं कन्वर्ट किया उसको। वो तो फिर से करना ही पड़ेगा ना यार, अब उसको तो छोड़ो ही। डिस्प्लेसमेंट, अरे यार कितने बच्चों को रिकॉर्डिंग भेजनी थी, अरे यार सब गड़बड़ हो गया। कुछ बच्चों को तो आज रिकॉर्डिंग भी भेजना था ना। हाँ वीडियो ही बना था सर वापस पूरा। अब वही बेटर है यार, वीडियो ही बना देता हूँ सबको, हाँ नहीं तो सर। प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, भेजू क्या आपको? हाँ बेस्ट स्क्रीन बेस्ट। रिकॉर्ड में लेकिन वो आवाज नहीं आ रही होगी ना? नहीं आ रही ना। आवाज आ रही है स्क्रीन रिकॉर्ड में? हाँ विंडोज पे आती है। अच्छा, तो तो हम अभी कंटिन्यू कर लेंगे।
आप उन दोनों को डाल दो वीडियो को, दोनों एक तो साथ। वो वाला वीडियो भी डाल दूंगा और यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ सर, लेकिन स्टार्ट यार कर। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं लैग का। तुम लोग को नहीं कम दिक्कत हो रही है ना, तो फिर लैग नहीं नहीं होना नहीं चाहिए। सर, वो नहीं। अलग अलग जगह पे देखो, कोई मुंबई में, कोई किधर है, इसलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ। यार देखो, सब ज्यादातर लोगों को सही आ रहा है, तो हाँ फिर जिनको दिक्कत है उनके एंड पे दिक्कत है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग देख रहे थे। यार अब लिखते ही चलो भाई, ये लाइट का कोई भरोसा नहीं है, बीच में कुछ भी गड़बड़ हो जा रहा है। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग डाल देंगे। नोट्स का वही है, फिर आप लोग उसी से देख के लिखना है। या तो क्या करूं नोट्स का, ये बीच में बंद हो जाएगा तो सेव नहीं कर पाऊंगा नोट्स। सर, आप नोट्स पे आप लोग अब खुद ही नोट करते रहो ना, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, लेकिन फिर या तो रिकॉर्डिंग फिर से आपको देखनी पड़ेगी नोट कंप्लीट करने के लिए। जल्दी सजेशन दो, क्या करना चाहिए? सर, तो नोट तुम लोग लिखोगे? सर एकदम एकदम फाइनल कर लेते हैं। आप पूरा रिकॉर्ड ही कर दो, आप जान दो, कुछ वैसे भी अटक अटक के चल रहा है वो। अच्छा ठीक है, तो फाइनल यही है हाँ, अपना एक ना, साथ आज ही का डाल। लेक्चर रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड दो। करता हूँ। हाँ बस हाँ रिकॉर्ड, चलेगा। ठीक है, चलो उसमें से लिख चलो लीजिए, फिर चले। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर।